हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। मैं ऋचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टीनेजर्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश की थी कि वो जो करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम उन टैंट्रम्स के साथ कैसे डील करें, उन बच्चों से कैसे डील करें। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो अगर इस वाले वीडियो के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वीडियो आप देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, कई पेरेंट्स जो, अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को और कैसे दूं, और कहीं मैं गलत अपब्रिंगिंग तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं जो भी अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ वो इनफ है कि नहीं, और आप थक चुके हैं अपनी तरफ से प्रयास करते करते कि मैं ये करूँगा तो ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, ये करूँगा तो वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर अ गुड पेरेंट, क्योंकि आप अपने स्किल्स को, पेरेंटिंग स्किल्स को हर टाइम वर्कअप करके अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सो और इस चीज़ में आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ, सब हैं, सब जो भी टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, उन सबको ये फेज से गुजरना पड़ता है। एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनको हम डील करना ना सीख सकें। फ्रेंड्स, टीनेजर्स होने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको लर्निंग स्किल्स जो हैं बहुत ही शार्प होते हैं। कोई भी चीज़ होती है वो बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। सो इसीलिए इस स्टेज पे उनको कुछ भी नया सिखाया जाएगा जो उनको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रास्प करेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। पेरेंटिंग टीनेजर्स इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, क्योंकि अगर आप देखें, अगर बहुत सिंपल टर्म में समझाती हूँ, जैसे एक गार्डनर है, वो अपने गार्डन का ध्यान ठीक से रखेगा, उसको टाइम से फ्लावर्स को, प्लांट्स को वाटर करेगा, उसको फर्टिलाइजर्स देगा, और जब जो प्लांट को शेड की रिक्वायरमेंट उसको शेड देगा, जिस प्लांट को सन की रिक्वायरमेंट है सन देगा। अगर वो उसको समझ के प्रॉपरली और गार्डनिंग करेगा तो उसका गार्डन डेफिनेटली ब्लॉसम करेगा। ऐसे ही हमारे पेरेंटिंग स्किल्स, जो अगर हम ये कि बच्चों को कहाँ रेस्ट्रिक्ट करना है, कहाँ पे उनको फ्रीडम देना है, कितना उनको चीज़ देना है, कितना उनको प्रोवाइड कराना है, ये सब अगर हम बिल्कुल बैलेंस रखेंगे तो कभी भी हमारे बच्चे को डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो द फर्स्ट थिंग है कि वी एज पेरेंट्स, हम समझते हैं हमने इनको जन्म दिया है तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गया। So which is a very wrong thing to do. They are not your property. It was your choice that you brought them to this world. आप इस दुनिया में उनको लेकर के आए हैं, और उनको अब एक टाइम, ये वाला टाइम ऐसा आ गया है कि आपको उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चा जैसे हमें हक करता था, हम चाहते हैं वो अभी भी हमें वैसे ही हक करे। पहले जैसे बच्चा हमारे लिए, हमारे पास हर हेल्प के लिए आता है, हम तो वैसे ही मांगे, हमारे साथ हर सोशल इवेंट में जाए। नहीं, इस टाइम पे हमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है, लेकिन उनकी ज़रूरतों को समझते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उनको स्पेस देते हुए तब हमें उनके साथ डील करना चाहिए। एंड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बहुत वाइजली उनके ऊपर लगानी चाहिए। एंड क्योंकि ये टीनेजर्स जो होते हैं, इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि दे वांट रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। सो बिफोर यू आर आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम देम, तो उनको पहले एक्सप्लेनेशन दो कि हम ऐसा क्यों करें। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू। फ्रेंड्स, जैसे मैं लास्ट वीडियो हमने समझा कि टीनेजर्स की खाली बॉडी ही ग्रो नहीं कर रही एग्रेसिवली, उनका माइंड भी बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। सो उस चीज़ को समझते हुए कि रादर हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, इट इज़ बेटर कि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। सपोजिंग उन लोगों को, टीनेजर्स को जो है एक बड़ा, कि मैं बड़ा फील करूं, वो वाली एक फीलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। शॉर्ट टर्म बजट्स उनको बच्चों को देने चाहिए। मानो आपकी ग्रॉसरी का ही है, वीकली ग्रॉसरी के लिए यू प्रोवाइड देम सर्टेन अमाउंट एंड आस्क देम कि ये सामान आना है या व्हाट एवर दे हैव टू ब्रिंग, बजटिंग करें वो लोग। तो इतनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके अगर हम उनको अपने अंडर ही ये सब सिखा देंगे, तो कल को जब वो पढ़ने के लिए बाहर निकलेंगे 12th के बाद,
कभी भी जब वो बाहर निकलेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे या इंडिपेंडेंटली रहने लगेंगे, तो उनको पहले ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि कैसे उनको रिस्पॉन्सिबली अपना बजट प्लान करना है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने बजट प्लान करने का, और भी कई चीज़ें हैं जिन चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये अच्छा रहेगा। सो अगर कोई गलती होगी वो आपकी विजिलेंस में होगी और फिर आप उसको संभाल भी पाएंगे। सो दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग कि रादर उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पेरेंट्स डोंट बी जजमेंटल, बिल्कुल भी। अगर आपका बच्चा कभी आपके पास आता है अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेके, सपोजिंगली आपकी गर्ल आई आपके पास, उसने बोला मम्मा वो लड़का मुझे कॉन्टिन्यूसली कॉल करता है, तो आपने उस बच्चे को अपनी बात पूरी ख़त्म भी नहीं करने दी है कि वो क्या सोचती है या क्या उसकी वो इंटरप्रिटेशन है। आप बीच में, आपकी उम्र है इन चीज़ों में घुसने की, आपको मैंने यही सिखाया है, दिस इज़ व्हाट माय वैल्यूज़, आप ये दिखा रहे हो कि मैंने तुम्हें ये वैल्यूज़ दी कि तुम अब इन चीज़ों में घुसोगे। अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, अभी तुम्हारा ये सब करने की उम्र में नहीं है, लड़कों वड़कों के चक्कर में पढ़ने की उम्र नहीं है, और ब्ला 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 ब्ला। हम लंबा चौड़ा लेक्चर उनको पिला देते हैं और उनका सुनते ही नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट दे आर फीलिंग। तो इससे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन जो है वन वे में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चा जो रिसीविंग मोड में होता है, जो आपकी बात सुनता था, वो धीरे 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 गैप जो है बढ़ता चला जाएगा एंड फिर उस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत छोटी छोटी बात पे बिना सोचे समझे जजमेंट पास कर देते हैं। तुमने कोई गलती की होगी ज़रूर, तुमसे ही कोई मिस्टेक हुआ होगा, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें करके हम जजमेंट पास कर देते हैं। तो बच्चा तो यही समझ लेता है कि इनको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, सो इट्स बेटर आई डोंट टॉक टू देम। और वो धीरे धीरे वैसे ही उसके हार्मोन्स गेम प्ले कर रहे हैं, वैसे ही वो कंफ्यूजन में है, और ऊपर से हमारा ये वाला बिहेवियर जो है उनको उस शेल में और अंदर धकेल देता है, हमसे और डिस्टेंट कर देता है। सो फ्रेंड्स, माय सजेशन टू यू इज़ कि कभी भी जजमेंट पास नहीं करनी है। इनफैक्ट बच्चे को ठीक से सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी फील एम्पथाइज करो उनके साथ, उनके शूज़ में देखो, आप उनके शूज़ में घुस के देखो कि उनकी सिचुएशन में घुस के देखो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। एंड वो आपके पास सजेशंस मांगने नहीं आए हैं, वो आपसे शेयर करने आए हैं सजेशन। इससे बेटर फ्रेंड्स ये होगा कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि बेटा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे किया था, या ऐसा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल ही एकदम स्पिक स्पैन थे और आपने कोई गलतियां नहीं की होंगी। सो आपने जो आपसे गलती हुई है, आप वो समझाओ कि मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ऐसा गलत हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि आपको जो भी स्टेप लेना है, जो भी करना है, आप सोच समझ के करना। तो इस तरह से बच्चा एक्सेप्टिंग मोड में आएगा, वो आपकी बात को समझेगा। जब आप उनको समझेंगे तब वो आपको समझेगा, उससे पहले आप कभी भी उम्मीद मत करना कि वो आपको समझेंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनके साथ एम्पथाइज करो, सो तभी वो आपकी बात। पेरेंट्स, रूल सेटिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि हाँ, इतना तक हम जाएंगे तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई आउटिंग्स पे बच्चा जा रहा है तो आपको ये इशू है कि 10 o'clock के बाद या 9 o'clock के बाद बच्चा घर से बाहर ना रहे। सो जस्ट कन्वे देम कि ये ऐसा आप चाहते हो, और ये भी कन्वे करना साथ में कि क्यों चाहते हो। सो और जब वो आपकी इस बात को नहीं माने तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनको ये रियलाइज़ कराएं कि दे आर नॉट फ्री टू डू एनी थिंग दे वॉन्ट विद देयर लाइफ। उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फैमिली के रूल्स हैं और आपको इन्हें फॉलो करना है एंड क्यों करना है। सो ये और ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि हर बच्चा ही अलग होता है, हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर, आप तब डिसाइड करेंगे कि आपको बच्चे को कितना बाउंड्री देना और कितना उनके लिए लिमिट सेट करनी है।
इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही देना है या इतना ही करना है। सो दैट वी हैव टू वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। ये टेलर मेड ही होगा, ये आप कोई फिक्स नहीं कि दवाई की डोज यदि इतनी लेनी है तो इतनी नहीं, आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा, बच्चे के साथ बैठ के उसकी बेनिफिट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या। एक चीज़ ये होती है कि बच्चे जब भी हमारे साथ गलत तरह से बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम लोग एकदम से ऑफेंसिव हो जाते हैं, एकदम से हम लोग ये इस तरह से सोचने लगते हैं कि अगर हमने इनके लिए ये करा, हमें यही दिन देखना था कि ऐसी बातें सुननी थी हमें से, ठीक है तुझे बात नहीं करनी, मैं भी नहीं करती, जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी है, यू स्टे इन योर रूम, आई स्टे इन माई रूम, सो तुम अपनी लाइफ खुद देखो। और हम गुस्सा होकर के उनको उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, ये वो तो उनके हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, उनका जो टैंट्रम्स वाला फेज आ रहा है वो हम लोग अगर हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो हम भी उसी लेवल पे जा रहे हैं। ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम रोने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरे से बदतमीज़ी से बोलता है, मुझे जवाब देता है, मैंने इसी दिन के लिए बड़ा किया था इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी किसी कंफ्यूजन में हाँ ज़रूर है, ये ज़रूर है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका लेवल क्या है। जब वो एक बार शांत हो जाएं तो उनको बैठ के समझाना, उनसे एम्पथाइज करके, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन दैट वाज नॉट द वे टू टॉक। यू शुड ऑलवेज वॉच योर वर्ड्स, इवन आई फील हर्ट समटाइम। सो ऐसे बात करोगे देन इट इज़ ऑलवेज गुड, बट आप भी उन्हीं की तरह बिहेव करके उनसे बात करना छोड़ देंगे, उनकी चीज़ें काम करना बंद कर देंगे, सो दैट विल डेफिनेटली नॉट वर्क। सो इस तरह से हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे या तो वो जगह छोड़ दें या पॉज रखें कि ठीक है, उल्टी गिनती शुरू कर दो 10 to 1, तो आपका गुस्सा कम होगा। और जब बच्चे का गुस्सा कम होगा तब आप उससे शांति से बात कर सकते हैं। सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल होता है पेरेंट्स बी फर्म एंड बी कंसिस्टेंट। हमेशा जो आपने डिसाइड किया हुआ है आप उस पर फर्म रहिए कि नहीं, ये जब अब मना हो गया है, यू शुड अंडरस्टैंड ये नहीं है तो मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया, नहीं किया, और दूसरी बार आपने करने दिया, उसमें उनको कंसिस्टेंसी देना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप फर्म और कंसिस्टेंट रहेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवर स्ट्रिक्ट नहीं होना है, वो विद प्रैक्टिस विद इन चीज़ों के साथ साथ वो समझ जाएंगे, उनको भी अपनी बाउंड्री समझ आएंगी। हाँ, लेकिन पेशेंस रखना आपका एक प्राइम चीज़ हो जाती है कि हाँ ये ज़रूरी है कि आप जो है पेशेंस ज़रूर रखें। और दूसरी एक और चीज़ है कि आप रोल मॉडल जब तक नहीं बनेगा, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा सेफली ड्राइव करे तो वो आप भी करें। अगर वो आप चाहते हो कि वो फ़ोन का यूजेज कम करें तो आप भी अपना यूजेज पे कंट्रोल पाएँ, क्योंकि पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं। जब तक वो घर पे हैं, आपके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती 100%, बट कुछ परसेंटेज जो है आपकी उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क आता है। सो बी अ गुड रोल मॉडल। जो पहले आप उनसे कह रहे हैं करने को, पहले आप तो करो, तभी वो लोग इस चीज़ को सही। सो पेरेंट्स, इन टिप्स के साथ हम और भी एक वीडियो में सारे टिप्स शेयर करना इजी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। ये कुछ टिप्स हैं, शायद आपके काम आए। वी एज पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जस्ट वी कैन कीप ऑन ट्राइंग एंड दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ अस हैव टू डू एंड ऑल ऑफ अस आर डूइंग सिंस बिगनिंग। सो यही एक तरीका है कि हम बस अपनी तरफ से कोई कोशिश ना छोड़ें, बाकी तो फिर बच्चे संभल ही जाएंगे, बच्चे सीख ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको टीनेजर्स से रिलेटेड या कोई भी इस तरह से इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके सबके जवाब दूंगी। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम थैंकफुल टू देम। जिन्होंने नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड जो नीचे बेल आइकन है उस पर आप प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आगे की आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
This may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.